कभी कभी जुडिशरी में कुछ ऐसे जजेस आते हैं जो सिर्फ कानून के पेजेस पे नहीं, इंसानियत के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। जस्टिस अभय श्रीनिवास ओक उन्हीं में से एक है। एक ऐसे जज जिनकी पूरी करियर जर्नी ने हमें ये याद दिलाया कि जुडिशरी में स्पाइन यानी दम सबसे जरूरी क्वालिटी है। जस्टिस ओक का नाम ही उनकी फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करता है। अभय यानी निर्भय यानी डर के बिना। उन्होंने डर के बिना डिसीजंस दिए, सरकारी प्रेशर के आगे कभी झुके नहीं और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के लिए हमेशा खड़े रहे। और इसका सबसे ताजा सबूत मिला हमें उन्हीं एक रिसेंट और पावरफुल जजमेंट में। जस्टिस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने गुजरात पुलिस के खिलाफ स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस पास करते हुए कांग्रेस एमपी इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ एफआईआर को कैंसिल कर दिया था, जो सिर्फ एक पोयम पोस्ट करने के लिए फाइल हुई थी। जस्टिस अभय एस ओक ने क्लियरली कहा, फ्री expression of thoughts and views is an integral part of a healthy civilized society. Without it, it is impossible to lead a dignified life guaranteed under Article 21 of the Constitution. Literature, including poetry, drama, art, satire, enriches life. जिसके साथ ही उन्होंने दूसरी दमदार लाइन भी कही, 75 years into a republic, we cannot be seen to be so shaky on our fundamentals that mere recital of a poem, or for that matter, any form of art or entertainment, such as stand-up comedy, can be alleged to lead to animosity or hatred amongst different communities. उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट को भी याद दिलाया कि कोर्ट्स और पुलिस का काम फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, ना कि सिर्फ एफआईआर्स एंटरटेन करते रहना। ये जजमेंट सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी के लिए नहीं था, ये हर सिटीजन के राइट टू एक्सप्रेशन के लिए एक जुडिशियल कवच था। ये वो मोमेंट था जो क्लियरली दिखाता है कि जस्टिस ओक ने स्पाइन सिर्फ थ्योरी में नहीं, हर एक जजमेंट में दिखाया। अब जहां हम जस्टिस ओक के लैंडमार्क जजमेंट्स और हिस्ट्री पर नजर डालेंगे, उसी में उनके करियर का सबसे इमोशनल मोमेंट उनके रिटायरमेंट के दिन आया। 23 मई 2025 को जब वो अपने लास्ट वर्किंग डे पर 11 जजमेंट्स डिलीवर कर रहे थे, तो उसके ठीक एक दिन पहले उनकी मां का देहांत हो गया था। मुंबई जाके उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद वो दिल्ली वापस आए और अपने फर्ज को पूरा किया। ये डेडिकेशन शब्दों से परे है। अपनी फेयरवेल स्पीच में उन्होंने कहा था, आई हेट द वर्ड रिटायरमेंट, जजेस शुड वर्क टिल द लास्ट आवर इफ दे आर फिट, योर एब्सेंस शुड बी फिल्ड, नॉट योर प्रेजेंस। अब जस्टिस अभय एस ओक की कहानी शुरू होती है मुंबई से, जहाँ 25 मई 1960 को उनका जन्म हुआ। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीएससी और एलएलएम किया। उनकी लीगल जर्नी 1983 में शुरू हुई, जब उन्होंने थाने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपने फादर श्रीनिवास डब्ल्यू ओक के गाइडेंस में प्रैक्टिस स्टार्ट की। बाद में वो जस्टिस वीपी टिपनिस के चेंबर से जुड़े गए, जिन्होंने उन्हें जुडिशियल थॉट प्रोसेस की गहराइयां सिखाई। 2003 में बॉम्बे हाईकोर्ट के एडिशनल जज के रूप में उनकी एलिवेशन हुई और 2005 में वो परमानेंट जज बने। 16 साल तक बॉम्बे हाईकोर्ट में सर्व करने के बाद उन्हें 2019 में कर्नाटका हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। फिर 2021 में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने और 2025 तक अपने रिटायरमेंट तक देश की सबसे बड़ी कोर्ट में अपनी जुडिशियल फिलॉसफी का प्रकाश फैलाते रहे। पर सिर्फ पोजीशन से नहीं, उनके डिसीजन से उनका असली फर्क दिखा। दिसंबर 2024 में एक इवेंट में जब जस्टिस गौतम पटेल ने प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी से पूछा कि लोग जजेस में क्या क्वालिटी चाहते हैं, तो उनका जवाब था स्पाइन स्पाइन स्पाइन। और उसी मोमेंट पर जस्टिस ओक की प्रेजेंस ने इस बात को जीवंत कर दिया। वो एक ऐसे जज है जो जुडिशरी के अंदर भी और बाहर भी स्पाइन का मतलब समझते थे और जीते थे। अब बात करते हैं उनके कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स की, जिनसे उनका विजन और इंटीग्रिटी रिफ्लेक्ट होता है। सबसे पहले एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन को लेकर उनका स्टैंड। रिटायरमेंट से कुछ दिनों पहले ही जस्टिस अभय एस ओक और उज्जल भुयान की बेंच ने एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के 2017 और 2021 के उन ऑर्डर्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, जो रेट्रोस्पेक्टिव एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस अलाउ करते थे, यानी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद एनवायरमेंटल अप्रूवल मिलता था। उन्होंने साफ कहा, कैन देयर बी डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट। उन्होंने इस लूप होल को बंद कर दिया जिससे एनवायरमेंट का हमेशा एक्सप्लॉयटेशन होता आया है। कि जजमेंट उनकी विजनरी थिंकिंग और फ्यूचर जनरेशंस के लिए उनकी कंसर्न का प्रमाण था। सिविल लिबर्टीज के मामले में भी जस्टिस ओक की जजमेंट रिवॉल्यूशनरी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट में उन्होंने एक स्कूल टीचर संजय आनंद साल्वे के केस में रूलिंग दी कि अगर कोई शख्स नॉन बिलीवर है तो उससे प्रेयर में हिस्सा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का ये इंटरप्रिटेशन उनका सेक्युलरिज्म के प्रति कमिटमेंट दिखाता है। और जब प्रिवेसी की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट के 2017 के लैंडमार्क जजमेंट से एक साल पहले ही जस्टिस ओक ने महाराष्ट्र एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट के सेक्शन 5D को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, जिसमें महाराष्ट्र के बाहर स्लॉटर्ड मीट का पोजेशन भी क्राइम था। उन्होंने कहा,
क्या खाना है या पीना है, ये इंडिविजुअल प्राइवेसी का हिस्सा है। ये वो वक्त था जब इंडिया में प्राइवेसी के कॉन्सेप्ट्स फुली इवॉल्व नहीं हुए थे, लेकिन जस्टिस ओक उन आइडियाज के चैंपियन बन चुके थे। प्रोटेस्ट राइट्स पर भी उनका स्टैंड क्लियर था। CAA प्रोटेस्ट के दौरान जब बेंगलुरु में कर्फ्यू लगाया गया था, तब कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होने के नाते उन्होंने इस ऑर्डर को इलीगल डिक्लेयर किया था। उन्होंने लिखा, राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर जब माइग्रेंट वर्कर्स का इशू सामने आया, तो जस्टिस ओक ने कर्नाटक हाई कोर्ट में उनके राइट्स के लिए एक के बाद एक ऑर्डर्स पास किए थे। उन्होंने सरकारी मिसमैनेजमेंट पे टफ क्वेश्चंस उठाए थे। सीनियर एडवोकेट फली एस नरीमन ने उनकी तारीफ में एक आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने कहा था कि जजेस लाइक ओक रिस्टोर्ड फेथ इन द जुडिशरी ड्यूरिंग द पैंडेमिक। क्रिमिनल लॉ में भी उनके जजमेंट्स इम्पैक्टफुल रहे। विनोद कुमार वर्सेस अमृतपाल केस में उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि सेक्शन 300 IPC के थर्डली क्लॉज के लिए इंजरी कॉज करने की इंटेंशन जरूरी नहीं। अगर इंजरी फेटल हो तब भी कन्विक्शन हो सकता है। नीरज दत्त वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत उन्होंने कहा कि ब्राइब लेने की डायरेक्ट एविडेंस ना हो तो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से गिल्ट प्रूव हो सकता है। फैमिली लॉ में भी उनकी सेंसिटिविटी दिखी। वसुधा सेठी वर्सेस किरण भास्कर केस में उन्होंने कहा कि रिट कोर्ट किसी पेरेंट को जबरदस्ती फॉरेन कंट्री जाने का ऑर्डर नहीं दे सकता। ऐसे ऑर्डर्स किसी पेरेंट के प्राइवेसी राइट्स को हर्ट करते हैं। लेबर राइट्स के केस में मणिबेन मगन भाई भरिया वर्सेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर में उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स ग्रेट्युटी एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड है। उनके लिए ग्रेट्युटी और उस पर इंटरेस्ट देना जरूरी है। ग्रास रूट वर्कर्स के राइट्स के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट था। और वाकई जस्टिस ओक की एब्सेंस आज भी फील होती है। उनकी कोर्ट टाइम पर शुरू होती थी, उनके जजमेंट्स शॉर्ट और क्लियर होते थे और उनका फोकस लॉ को एक्सेसिबल और अंडरस्टैंडेबल बनाने पर था। वो कभी हेडलाइंस के लिए जजमेंट्स नहीं लिखते थे। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ जस्टिस डिलीवर करने पर होता था। चाहे वो माइग्रेंट वर्कर हो, प्रोटेस्ट करने वाला स्टूडेंट हो या एनवायरनमेंट का साइलेंट प्रोटेक्टर, जस्टिस ओक ने सबके राइट्स को इक्वल वेटेज दिया। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सिर्फ 4 साल सर्व किया, लेकिन उनका इम्पैक्ट ऐसा है जैसे उन्होंने डिकेड्स तक जुडिशरी को गाइड किया हो। अपने लास्ट डे पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मस्ट कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज। उनकी ये बात उनके पूरे करियर का सार है। आज जब हम जस्टिस ओक के जुडिशियल जर्नी को देखते हैं तो सिर्फ एक बात कह सकते हैं, प्रोफेसर बख्शे बिल्कुल सही थे। स्पाइन स्पाइन स्पाइन। और जस्टिस अभय श्रीनिवास ओक ने इस क्वालिटी को जीवंत कर दिया। वो जज नहीं, एक जुडिशियल थॉट प्रोसेस थे, एक लेगेसी जिसे जुडिशरी याद रखेगी और हम सब भी। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।